शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माँ चंद्रभागा नदी के पवित्र तट में न्यू एसटी स्टैंड डीवीपी स्क्वायर के सामने कॉलेज रोड पंडापुर महाराष्ट्र में गुरुजी के द्वारा श्री हरि विठल शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। आज 27 दिसंबर 2023 तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 में आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने रोचक उपाय पत्र पढ़े और सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही आज आद्र नक्षत्र है और शिव महापुराण में वर्णित इसका महत्व और एक सरल उपाय की जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज का सुनहरा मौका आप जाने ना दें। जो भी कामना हो इस आद्र नक्षत्र में करने से निश्चित पूर्ण होती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज 27 दिसंबर श्री हरि विठल पंडापुर शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसत्व आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा के प्रारंभ में ही गुरुजी ने कहा, घर छोड़कर माता पिता को छोड़कर संत बनने में उत्तमता नहीं है। अगर शादी की है तो पत्नी और बच्चों को छोड़कर रहने की जरूरत नहीं है। आप साधु जैसे संत जैसा जीवन परिवार के बीच में रहते हुए जी सकते हैं। कभी भी दबाव में कोई काम नहीं होता है। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो दबाव नहीं डालना चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि तुम्हारा फ्यूचर भविष्य इसी पढ़ाई से है, तो वो समझेगा और खुद पढ़ाई में लग जाएगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। पंडापुर की रज और चंद्रभागा नदी की रज अगर किसी को लग जाती है तो भगवान पांडुरंग उसके कष्ट को, उसके दर्द को, उसकी परेशानियों को हर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पंडापुर की धरा में यदि आप कुछ करते हैं, कुछ पुण्य का कार्य करते हैं, तो आपको उसका फल 1000 गुना में अधिकता में प्राप्त होता है। तो ये भी सोचिए, यहाँ पर किया गया एक पाप भी 1000 गुना हो जाता है। इसलिए आप व्यापार करते हैं या व्यापार करते समय कोई कार्य करते हैं तो उस समय भी आपको हरि विठल हर हर महादेव का नाम जप करते रहें। पढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। रुद्राक्ष की महत्वता हर पुराण में, हर कथा में पढ़ने को मिलेगी। जिसके कंठ में, जिसके शरीर में रुद्राक्ष होता है, स्वयं शिव उसकी रक्षा के लिए चलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। दीपाली नरेंद्र जी पत्र लेकर आई। मेरे भाई को बगल में गांठ हो गई थी। हॉस्पिटल में दिखाया पर कोई रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। इसके बाद घर आ गए। कुछ दिनों बाद उसके जो हाथ की स्थिति थी वो इतनी बढ़ गई थी, उसके हाथ की गठान इतनी बढ़ गई थी कि वो हाथ 15 किलो का हो गया था। इसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे 4th स्टेज का कैंसर बता दिया। इसके बाद दवाई और ऑपरेशन भी बताया, साथ ही कीमो भी करने को कहा। तब हमारी एक परिचित ने शिव महाप्राण कथा सुनने को कहा। गुरुजी, एक बेलपत्र, 1 लोटा जल का वर्णन गलत नहीं है। हम जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर भाई को देना हमने शुरू किया। इसके बाद नासिक के हॉस्पिटल में चेकअप कराने गए तो सभी रिपोर्ट्स निल आ गईं। अब भाई पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। श्री देवी संजीव रेड्डी जी पत्र लेकर आए। मेरी शादी के 23 साल हो गए थे। बच्चे की आस छोड़ ही दी थी। पति ने कहा था जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। टीवी में कहा देखकर सफ़ेद आकड़े की जड़ का उपयोग किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और जल का आचमन करना शुरू किया और 1.5 महीने बाद गर्भ ठहर गया, पर 1 महीने बाद गर्भ गिर गया। इसके बाद हमने सोचा 23 साल बाद गर्भ ठहरा है, वो भी गिर गया। आस बनी कि कुछ तो अलग हुआ इन 23 सालों में। 23 सालों में अभी तक गर्भ ठहरा ही नहीं था, पर कुछ समय के लिए ठहरा तो उम्मीद जागी। हमने सीहोर को बृहस्पति धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया और 4 महीने बाद फिर गर्भ ठहर गया और 23 वर्षों के बाद संतान को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। गुरुजी ने कहा, पत्र में आगे लिखा है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अजीत नेमचंद जी पत्र लेकर आए। हे गुरुदेव, हमारे पत्र ज़रूर पढ़ना और मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, जिसको ज़रूरत हो मुझसे बात कर लें। मेरी आयु 65 वर्ष की है और मुझको 1990 से दमा, खांसी, बायगोल और टीबी जैसी बीमारियां बता दी गई थी। इतनी दमा खांसी थी कि जरा भी चल नहीं पाते थे, हाफी आ जाती थी। गुरुजी, आपने शिव महाप्राण के जरिए एक डॉक्टर का पता बता दिया है, वो है महादेव। भोलेनाथ की 3 दवाई है, 1 लोटा जल,
दूसरी है एक बेलपत्र और तीसरी है शिव महापुराण की कथा। जिसने भोलेनाथ की ये 3 दवाई ले ली उसको कभी कोई रोग बीमारी समस्या नहीं हो सकती, ये निश्चिता है। गुरुजी को इस पत्र को पढ़कर बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सती मैया और पार्वती मैया दोनों में एक अंतर है। सती का ही अवतार माता पार्वती जी हैं, सती का ही एक स्वरूप माता पार्वती जी हैं। शिव जी सती माता को अपने साथ रखना चाहते थे कि अगर मैं कथा सुनूं तो सती भी मेरे साथ रहे और साथ में कथा सुने, पर सती मैया साथ में बैठकर कथा सुनना नहीं चाहती थी, उनका मन नहीं लगता था। पर माता पार्वती कथा में इतना रमी रहती थी कि वो शंकर जी का हाथ पकड़कर अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा सुनना चाहती थीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया एक भाई ने एक पत्र में लिखा है कि भगवान को कौन कौन सी भाषा आती है। इसके बाद गुरुजी ने बताया एक पत्र ऐसा आया है जिसमें मराठी भाषा में पत्र है, हमें मराठी आती ही नहीं तो कैसे पढ़ें। इसके बाद गुरुजी ने मराठी एक व्यक्ति को बुलाकर पत्र पढ़वाया, जिससे उन्होंने बताया कि इनकी माता की तबीयत खराब हो गई थी और उनको शिवलिंग पर चढ़े जल और बेलपत्र के द्वारा लाभ प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अगर आप भगवान पर भरोसा कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय पूरा कर लेते हैं, यह मुझे डूबने नहीं देगा, जीवन में गड्ढे में नहीं जाने देगा, तो तुम्हें संभलने की जिम्मेदारी भी स्वयं भगवान लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखा था कि मुझे कैंसर हो गया था। 4th स्टेज का कैंसर के कारण मेरी पूरी आहार नली निकाल दी गई, पर इलाज चलते चलते हमें राहत नहीं हुई। मेरी सहेली ने कहा निराश मत हो, हार मत मान, शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू कर, शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू कर। पर मेरे शरीर में दम नहीं रही थी कि रुक रुक के मंदिर तक पहुंची और जल चढ़ाकर आचमन कर ली। और इसके बाद मेरे परिवार वाले और सहेली शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जल लाकर मुझे दे देते थे। और कुछ दिनों बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जांच करके बताया कि अब आपका कैंसर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जो दुनिया के लोग होते हैं उन्हें माता पिता की नसीहत अच्छी नहीं लगती, गुरु की दी गई नसीहत अच्छी नहीं लगती, पर दुनिया के लोगों को इनकी वसीयत बड़ी अच्छी लगती है कि हमें कितना अधिक मिल जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। महापुराण से लिए गए एक उपाय की जानकारी हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे शिवरात्रि में जो व्यक्ति व्रत रखता है, पूजा करता है, शंकर भगवान की शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाता है, शंकर भगवान की शिवलिंग का श्रृंगार करता है, उसका फल हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। 1 वर्ष जो व्यक्ति निरंतर शिव मंदिर में जाकर पूजा करता है, उस पूजा का जो फल होता है वो सिर्फ केवल एक शिवरात्रि व्रत करने से मिल जाता है। मतलब आप 1 वर्ष तक कंटिन्यू आप मंदिर गए हैं, आपने पूरी सेवा करी है, पूरी पूजा करी है, और यदि वो एक व्यक्ति जो शिवरात्रि का केवल एक व्रत रख लेता है उसे साल भर की गई पूजा का फल मिल जाता है। उसी तरह आज वो दिन है, मतलब मार्गशीर्ष महीने का आद्र नक्षत्र, मतलब कल से शुरू हो चुका है। अब हम आपको बता दें आद्र नक्षत्र की शुरुआत कब से कब तक हो रही है। तो आद्र नक्षत्र की शुरुआत है वो 26 नवंबर रात को 10:21 से 27 दिसंबर रात में 11:29 तक रहेगी। इस दिन शिव जी ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुए थे और आज ही के दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी को दर्शन दिए थे। स्वयं शिव जी ने कहा है जो व्यक्ति आज के दिन मेरे दर्शन करता है, मेरे झांकी रूप के, मतलब शाम के समय जब भोले बाबा को सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, उस दर्शन का जो फल होता है वो मैं स्वयं, मतलब शिव जी कह रहे हैं, वो मैं अपनी स्वयं की वाणी से भी नहीं कह सकता। शाम के समय पूजा और दर्शन का बहुत फल बताया गया है। आप केवल दर्शन करके भी शिवरात्रि करने का जो पुण्य मिलता है उसको आप केवल आज के दिन शाम के समय भोले बाबा का दर्शन मात्र कर लेने से प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन हो सके तो एक बेलपत्र अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। जलाधारी की ओर डंडी कर दीजिएगा। इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित कर देना है। साथ ही आपको एक दिया शिव मंदिर में जरूर प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है आज जो शिवलिंग का दर्शन करता है, एक बेलपत्र चढ़ाता है, पूजा करता है, आप छोटे रूप में भी पूजा कर सकते हैं, मात्र एक चावल का दाना, एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। महादेव जी स्वयं कह रहे हैं जो आज मेरी झांकी का दर्शन करता है, मेरे दर्शन करता है, वो मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है।
आज के दिन केवल आप एक बेलपत्र शाम के समय, प्रदोष काल के समय या रात में जब भी 11 बजे के पहले पहले आप एक बेलपत्र अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। झोली पसार के निवेदन कीजिए, जो आपकी कामना होगी देवाधिदेव महादेव आज उसे निश्चित ही पूर्ण करेंगे। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। 31 दिसंबर तक ये कथा पंढरपुर में समाप्त हो जाएगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है वो 4 जनवरी से 10 जनवरी 2024 में भटिंडा पंजाब में रहेगी। और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 14 जनवरी से 20 जनवरी मुंबई में रहने वाली है। आज की इन उपाय से जुड़े, आज की कथा से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।